आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। आज हम रैंडम वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं? ये एक फंक्शन होता है या एक ऐसा रूल होता है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो आउटकम्स आती हैं वो या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकती है। और अगर हम इंटरेस्टेड हैं नंबर ऑफ हेड्स में, यानी हम हेड आने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हेड आने को 1 वैल्यू असाइन करते हैं और टेल आने को 0 वैल्यू असाइन करते हैं। यानी अगर हमारे पास हेड आएगा तो उसे हम नंबर्स की शक्ल में 1 लिखेंगे और अगर टेल आया तो उसे हम नंबर्स की शक्ल में 0 लिखेंगे। तो ये जो जिस रूल के तहत हम ये वैल्यूज असाइन करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। तो रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? ये इसकी एक्सपेक्टेड या एवरेज वैल्यू होती है जो इसके अकर होने को बताती है। मिसाल के तौर पर हम 3 कॉइन्स को अगर टॉस करते हैं और हम इंटरेस्टेड हैं नंबर ऑफ हेड्स आने में, तो जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो या तो हमारे पास तीनों टेल्स आ सकती हैं, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर 0 आ सकता है, या हमारे पास 1 हेड आ सकता है, या 2 हेड्स आ सकते हैं, या 3 हेड्स आ सकते हैं। 3 कॉइन्स हैं तो मैक्सिमम हमारे पास 3 हेड्स आ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस कॉइन टॉसिंग को, इसकी आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। यानी 0 हेड्स कब होंगे? जब हमारे पास तीनों कॉइन्स पर टेल होगा। 1 हेड कब होगा? जब हमारे पास हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, इन तीनों में से कोई एक आउटकम आएगी। इसी तरह से 2 हेड्स कब होंगे? जब हमारे पास हेड हेड टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, या टेल हेड हेड आएगा। इसी तरह से 3 हेड्स कब होंगे? जब हमारे पास हेड 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 आएगा। तो जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आती हैं, ये टोटल 8 होती हैं। तो अब हम हर वैल्यू के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। यानी 0 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 कितनी बार आ रहा है? एक आउटकम में 0 हेड्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 8 प्रोबेबिलिटी है 0 हेड्स आने की। इसी तरह 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 हेड कितनी आउटकम्स में आ सकता है? 3 आउटकम्स में आ सकता है। इसका मतलब है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 8। इसी तरह 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 3 आउट ऑफ 8 है, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ 8। यानी कितने चांसेस हैं कि हमारे पास 3 हेड्स आएंगे? तो उसका चांस है 1 आउट ऑफ 8। तो ये हमने क्या किया, हमने रैंडम वेरिएबल की तमाम वैल्यूज को उनकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दी हैं। अब अगर हम एक बार ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट ये प्रोबेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर हम यही एक्सपेरिमेंट लार्ज स्केल पे करते हैं या ज़्यादा टाइम्स एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस केस में हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर लें। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम ई से शो करते हैं। ई क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, या इसे हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पर रैंडम वेरिएबल होगा जिसके तहत हमारे पास ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमें जब हम ज़्यादा टाइम से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर ये हमें हेल्प आउट करती है। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? इसकी जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को उनकी प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि पहली वैल्यू है 0, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। फिर उसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, यानी 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से जो कि है 3/8, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 2 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 3 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। तो ये हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज थी उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ उन्हें मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट्स को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/8 के इक्वल, और ये आता है 1.5 के इक्वल। अब ये जो 1.5 है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है नंबर ऑफ हेड्स की। यानी कि यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी 1.5 हेड्स अकर नहीं हो सकते। लेकिन जब भी हम लार्ज स्केल पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो हमारे पास हेड्स आएंगे उनकी तादाद 1.5 के क्लोज होगी, या इससे कम होगी, या इससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं एक्स आई और उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं पी आई, यानी एक्स आई का मतलब ये है कि x1 के लिए प्रोबेबिलिटी p1 होगी, x2 के लिए प्रोबेबिलिटी p2 होगी, और इसी तरह xn के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो pn होगी। तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी रैंडम वेरिएबल की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 मल्टीप्लाइड बाय p1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय p2 प्लस
xn मल्टीप्लाइड बाय pn। तो यहाँ से हमें वो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी, यानी वो एवरेज नंबर मिल जाएगा उस आउटकम के अकर होने का। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो नंबर होता है, वो एवरेज वैल्यू होती है जो हमें ज़्यादा टाइम्स के एक्सपेरिमेंट्स में किसी एक आउटकम के अकर होने की तादाद को बता सकते हैं। ये एग्जैक्ट जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा था, हम नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे थे, तो ये जो 1.5 है ये एग्जैक्टली 1.5 नंबर ऑफ हेड्स नहीं आ सकते, इसके आसपास वैल्यू होगी क्योंकि ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी रैंडम वेरिएबल की फाइंड आउट हम किस तरह से करते हैं या उसे कंप्यूट किस तरह से करते हैं, हम पहले हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटीज असाइन कर देते हैं और उसके बाद जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं उन्हें उनकी कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके उन्हें जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स फेसिंग अप ऑफ द रोल ऑफ अ सिंगल डाई। यानी जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसमें जो डॉट्स आ रहे हैं सामने, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है। तो इसके लिए पहले हम इसकी सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाती है, जब भी हम डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इतने हमारे पास डॉट्स आ सकते हैं। तो जैसा कि ये हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स होती हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन तमाम आउटकम्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं। यानी अगर हमारे पास एक्स आई है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी पी आई। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स आई हमारे पास 1 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आउट ऑफ 6। अगर हमारे पास एक्स आई 2 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 आउट ऑफ 6 होगी, क्योंकि ये तमाम आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। इसी तरह बाकी आउटकम्स हैं 3, 4, 5 और 6। तो इन तमाम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, यानी 1 आउट ऑफ 6 होगी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, यानी हमने तमाम आउटकम्स को प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी, असाइन कर दी। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, हम तमाम आउटकम्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि पहले अगर हम लिखते हैं 1 तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, प्लस 2 डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, प्लस 3 डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, प्लस 4 डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, प्लस 5 डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, प्लस 6 डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो इन तमाम वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 21 डिवाइडेड बाय 6, जो कि इक्वल है 3.5। अब ये जो 3.5 है ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। यानी अगर हम यहाँ पर हम बात करते हैं कि 5 डॉट्स आने की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, तो वो 3.5 के आसपास होगा पर एक्सपेरिमेंट, यानी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.5 के आसपास होगी। इसी तरह जैसा कि तमाम आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो 2 डॉट्स आने की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 3.5 ही होगी। तो इस तरह से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मुराद है।